और थोड़ी देर के मनन के लिए प्रकाशित वाक्य से हम फिर कभी प्रचार करेंगे, अगले हफ्ते देखते हैं प्रभु की इच्छा है तो। और इस समय एक वचन हम पढ़ेंगे, पतरस की पत्री, पहला पतरस 5 अध्याय उसका 6 आयत पढ़ेंगे। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 6 पढ़। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर उचित समय पर बढ़ाने वाला है। हालेलुया। और उसके लिए हमें एक शर्त क्या है कि हम उसके हाथों के नीचे दीनता से रहना है। जब हम उसके हाथों में दीनता से रहेंगे तो परमेश्वर हमें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। बढ़ाने का वो मापदंड क्या है कि हमें परमेश्वर के हजूरी में दीनता से रहना है। हालेलुया। दीन नम्र व्यक्ति को परमेश्वर क्या करते हैं? आशीष देते हैं। और एक जगह में वो भी लिखा है कि जो गिरने से पहले घमंड हमारे जीवन में, गिरने से पहले क्या आते हैं? घमंड आते हैं। गिरने से पहले घमंड आते हैं, और ऊंचा होने से पहले नम्रता हमारे जीवन में आते हैं। जब हम प्रभु हमें नम्र करते हैं, इसका मतलब है प्रभु हमें ऊंचा करने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर हमें किसी परिस्थिति के द्वारा, किसी हालात के द्वारा हमें नम्र करते हैं, दीन करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर हमें ऊंचा करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो हमें नम्र होने के लिए अपने आप को समर्पित करना है। तो अगर हम अपने आप को नम्र करेंगे तो परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। मैं कुछ व्यक्तियों के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले पहला शमूएल की पहली किताब, उसका 7 अध्याय का 12 पद पढ़। हमारे नम्रता का भाव क्या होना चाहिए? तो पहले एक बार वचन पढ़िए, पहला शमूएल 7 अध्याय का 12 पद। हाँ। तो इधर शमूएल नबी को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा विजय दिया, क्योंकि काफी साल से फिलिस्ती या फलस्तीन, आज भी फलस्तीन और यहूदा के बीच में लड़ाई अभी भी, ये अब से शुरू नहीं किया, पहले से शुरू है। ये देखो बाइबल में लिखा है कि पहले से वो फलस्तीन और यहूदिया के बीच में लड़ाई चलता था करके हम देख सकते हैं। तो इधर फिलिस्ती लोग के इस्राएल लोगों को काफी बार परेशान किया है करके हम उधर पढ़ते हैं। जब शमूएल की किताब हम जब पहला अध्याय से जब हम पढ़ते हैं, जब तीसरा अध्याय में जब आते हैं, तीसरा अध्याय में लिखा है उस समय वचन दुर्लभ था। उस समय वचन दुर्लभ था। एली का नजर कमजोर होते गया। क्या हुआ? एली कौन है? उस समय का याजक था। उस समय का याजक था। तो एली का नजर कमजोर होते गया। वचन उसमें जगह में लिखा है दुर्बल हो गया या कम हो गया, दुर्बल हो गया। यानी कि वचन दुर्बल है, इसलिए ये वो नहीं कह रहा है कि वो जो वचन अब कम सुनाई दे रहे हैं, वचन कम सुनाई दे रहे हैं। और एली का बेटे क्या कर रहे हैं? एली का बेटे लोग परमेश्वर के डर में नहीं जीवन बिता रहे हैं। मतलब
परमेश्वर के लोग परमेश्वर से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ एक काम परमेश्वर कर रहा है। वो क्या काम है? आप ध्यान दे रहे हैं, आप सुन रहे हो, समझ में आ रहे हैं? दूसरी तरफ परमेश्वर क्या काम कर रहे हैं? एक माता प्रार्थना करती हुई आप देख सकते हैं। वो कौन माता है? हन्ना उधर प्रार्थना कर रहे हैं। किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? उनके पास कोई संतान नहीं है और इसलिए उनको एक संतान प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। दो बातों को आप देखना है। एक जगह में परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो गया है और परमेश्वर के डर में लोग नहीं जीवन बिता रहे हैं और परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। लेकिन एक जगह में आप देख सकते हैं, एक माता बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे एक संतान, अगर वो मुझे संतान देगा तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? जीवन भर प्रभु की सेवकाई के लिए अर्पण करूंगा करके वो एक माता प्रार्थना कर रहे हैं। वो माता कठिन परिस्थिति से प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? उस व्यक्ति को 2 पत्नी थे और दूसरा पत्नी का नाम क्या था? पेनीना। पेनीना के पास बच्चे हैं लेकिन हन्ना के पास क्या नहीं है? बच्चे नहीं है। लेकिन तो वो पेनीना उसको क्या करते हैं? चिढ़ाते हैं, इनको चिढ़ाते रहते हैं। लेकिन हन्ना इधर गिड़गिड़ा के क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने एक संतान को उसको काफी साल के बाद, काफी साल प्रार्थना करने के बाद तो उसने फैसला किया कि अगर कोई पुरुष प्रजा को मुझे देगा तो मैं प्रभु की सेवकाई के लिए अर्पण करूंगा करके। और सचमुच परमेश्वर ने उसके बाद एक संतान दिया। उसके प्रार्थना के द्वारा एक संतान को प्राप्त किया और जब उसका दूध पीने का समय खत्म हो गया तो परमेश्वर ने उस बच्चे को, या हन्ना ने उस बच्चे को परमेश्वर के भवन में लेके आया करते हम देख सकते हैं। और उसके बाद जब शमूएल, उसका नाम है शमूएल परमेश्वर की उपस्थिति में रहना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया तो परमेश्वर ने उससे बातें करना शुरू किया है करके हम देख सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों बहनों, तो अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपने समय पर क्या करेगा? आपको बढ़ाएगा। पेनीना हन्ना को दुख दे रही थी लेकिन हन्ना ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको आदर, अभी भजन संहिता से भी हमने सुना कि परमेश्वर ने उसको भी क्या किया? उसकी प्रार्थना सुनकर उसको आदर किया। हमें परमेश्वर अपने समय पर, उचित समय पर हमें क्या करेगा? हमें बढ़ाएगा। मेरे और आपके समय पर नहीं, परमेश्वर के लिए एक समय है तो परमेश्वर के समय पर आपको हमें बढ़ाएगा। तो इधर है शमूएल अभी क्या कर रहे हैं? 7 का 12 आयत में हम पढ़ते हैं। इसके बीच में बहुत सारी बातें हैं, मैं सारी बातों को बताने के लिए नहीं चाहता हूं कि इधर शमूएल कह रहा है, क्या कह रहे हैं? यहोवा परमेश्वर ने यहां तक मुझे सहायता किया और शत्रु उसके ऊपर प्रबल थे, इस्राएल लोगों के ऊपर प्रबल थे, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल को खड़ा किया और शमूएल और सारे यहूदियों को मिलाकर प्रार्थना, उपवास किया, प्रार्थना किया और शत्रु तितर बितर हो गया। और उसके नीचे लिखा है, फिलिस्तियों का बल कमजोर होते। जब शमूएल खड़ा हो गया, प्रार्थना करना शुरू किया तो शत्रु का बल क्या हो गया? शत्रु का बल, क्या आप सुन रहे हो? जब शमूएल प्रार्थना किया और परमेश्वर के लिए खड़ा हो गया, उपवास करना शुरू किया तो शमूएल के सामने, परमेश्वर के लोगों के सामने जो शत्रु खड़ा था वो उसका बल क्या हो गया? क्या आपको समझ में नहीं आ रहे कुछ? जब हम प्रार्थना करते हैं आपके शत्रु का बल कमजोर तब होते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, आपका शत्रु का बल कम। मैं एक और बात में, आपका शत्रु आपके पड़ोसी नहीं है,
आपके शत्रु आपके एक कोई भाई बहन या पड़ोसी या कोई रिश्तेदार या कोई भी नहीं है आपके शत्रु। आपके शत्रु कौन है करके बाइबल में लिखा है, वो शैतान है। लेकिन शैतान काफी बार मनुष्यों को इस्तेमाल करते हैं, वो बातें सही है। मनुष्यों को शैतान क्या करते हैं, लेकिन हम उस व्यक्ति से नहीं, उसके पीछे कार्य करने वाले शैतान से लड़ने की आवश्यकता है। उस व्यक्ति से लड़ने से कोई फायदा नहीं, वो परमेश्वर नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं उसके पीछे कार्य करने वाले शैतान से। जब उपवास और प्रार्थना करते समय और उस शत्रु को तीर लगाते हैं, उस शत्रु को क्या करते हैं, तीर लगाते हैं, और उसका शत्रु का बल कमजोर। उसके नीचे लिखा है, फिर कभी फिलिस्ती इस यहूदिया देश में नहीं आया। हालेलुया। अब तक वो क्या कर रहा था, प्रबल था परमेश्वर के लोगों के ऊपर। वो क्या करता था, क्योंकि क्या नहीं था, वचन दुर्लभ था, प्रार्थना करने वाला कोई नहीं थे, और परमेश्वर के रास्ते पर डर भय के साथ जीवन बिताने वाला कोई नहीं था। इसलिए शत्रु क्या हो गया, हाँ, शत्रु प्रबल था। अगर आप परमेश्वर के डर मानते हैं, परमेश्वर के भय मानकर जीवन बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपका शत्रु कमजोर होते जाएंगे। हालेलुया। आपके शत्रु कमजोर हो जाएंगे। आप प्रभु में आप बलवंत। हालेलुया। तो इधर शमूएल खड़े होकर कह रहे हैं कि अब तक, यहां तक परमेश्वर ने हमारी, यहोवा परमेश्वर ने हमारी सहायता। तो शमूएल क्या इकरार कर रहे हैं कि शमूएल ये नहीं कह रहे कि प्रभु या मेरे शक्ति से, मेरे प्रार्थना के द्वारा, मेरे उपवास करने के द्वारा प्रभु ने मुझे हमें विजय दिया है, सब बोला है। उसने क्या कहा कि यहोवा परमेश्वर ने अब तक हमें क्या कहा है, यहां तक सहायता किया। हालेलुया। नम्रता का लक्षण क्या है, नम्रता का लक्षण है कि आपको परमेश्वर का नाम ऊंचा करेंगे, परमेश्वर का नाम ऊंचा करेंगे। हालेलुया। तो एली नहीं कर पाया, वो शमूएल ने किया, शमूएल ने किया है। शमूएल घमंड कर सकता है, लेकिन शमूएल क्या कर सकते हैं, क्या कहता है कि अब तक यहोवा परमेश्वर ने मुझे। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का नाम ऊंचा करना है। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम ऊंचा। एक व्यक्ति के बारे में दानियल की किताब में पढ़ते हैं, शायद आपको पता है। नेबुकदनेस्सर नामक एक राजा था, बाबुल साम्राज्य का एक सबसे शक्तिशाली राजा था। वो राजा बहुत देशों को अपने कब्जे में कर दिया, लड़ाई करके कब्जे में, और आखिर में वो कहने लगा कि मैंने अपने प्रताप, कैसे लिखा है, मैंने अपने महिमा के लिए बनाया हुआ महदियाम बाबिलोन है करके उसने घमंड करना शुरू किया। उस समय क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको उसके पदवी से नीचे गिरा दिया है करके हम उस वचन में पढ़ते हैं। तो इधर लिखा है उसका 4 अध्याय का 30 आयत पढ़ना। दानियल 4 का 30। तो इधर क्या कह रहे हैं कि नेबुकदनेस्सर राजा कह रहे हैं कि मैंने अपने बल और सामर्थ के साथ प्रताप की बढ़ाई के लिए ये नगर मैंने बसाया है करके नेबुकदनेस्सर राजा घमंड कर रहे हैं, अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं। लेकिन उसी समय क्या हुआ, नीचे आप पढ़ेगा तो समझ में आएगा। तो परमेश्वर ने उसको उसके कुर्सी से उतार कर जंगलों में 7 साल क्या करने लगा, एक जानवर के साथ घास खाने के लिए मजबूर किया। तो 7 साल के बाद फिर अपने आप ही में आया, तो वो परमेश्वर की महिमा करना शुरू किया। तब परमेश्वर ने उसको वापस
लेके आया। हालेलुया। तो वो जब घमंड करने के कारण परमेश्वर ने उसको पदवी से उसको क्या कर दिया, हटा दिया। लेकिन इधर शमूएल क्या कह रहे हैं, परमेश्वर यहोवा ने मुझे यहां तक सहायता किया। हालेलुया। तो हम जो जीवित हैं, हमारी कोई खूबी से नहीं, हमारे शक्ति से नहीं। और भजन संहिता 20 में लिखा है, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, किसी को रथों पर भरोसा है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। तो हम किस पर घमंड कर रहे हैं, हमारा घमंड किसके लिए, किसके ऊपर है? क्या परमेश्वर के ऊपर हमारा घमंड है? तो हम यीशु मसीह का नाम ऊंचा करना है। हालेलुया। यीशु का नाम ऊंचा करेंगे तो परमेश्वर आपको भी उचित समय पर क्या करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया। तो शमूएल कह रहे, यहोवा परमेश्वर ने यहां तक मुझे सहायता किया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करने के लिए तैयार रहना है। तो काफी लोग क्या करते हैं, प्रभु का नाम लेने के लिए शर्मिंदा हो जाते हैं। लेकिन आप यीशु का नाम बिना शर्मिंदा होकर प्रभु का नाम ऊंचा उठाएंगे तो प्रभु आपको भी ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। काफी लोगों के पास जब कोई आते हैं या कोई जाते हैं या हम किसी के पास यीशु का नाम लेने के लिए क्या करते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं। लेकिन आप याद रखना, अगर यीशु मसीह का नाम ऊंचा करेंगे तो यीशु मसीह भी आपको उनके बीच में ऊंचा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें यीशु मसीह का नाम ऊंचा करना है। शमूएल कह रहे हैं, यहोवा परमेश्वर ने मुझे यहां तक लेके आया। हालेलुया। हमारे कोई शक्ति से नहीं, हमेशा हमें यह कहना है कि परमेश्वर ने मुझे यहां तक लेके आया। हालेलुया। मेरी प्रार्थना के बल से नहीं, मेरे अच्छे जिंदगी के द्वारा नहीं, मेरे कोई और खूबी के द्वारा नहीं, परमेश्वर ने मुझे यहां तक लेके आया। तो हमेशा हमें परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है। और एक और वचन पढ़ेंगे, उसके लिए हम निकालेंगे और शमूएल की दूसरा किताब 7 अध्याय 18 पद पढ़ेंगे। शमूएल की दूसरा किताब 7 अध्याय 18 पद। तो इधर दाऊद कह रहे हैं कि प्रभु मुझे यहां तक लेके आने के लिए मेरे अंदर क्या योग्यता, मेरे अंदर क्या खूबी है, क्योंकि प्रभु तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। हमारे भावना क्या होना चाहिए? पहली बात, परमेश्वर यहोवा ने मुझे यहां तक लेके आया। हमेशा हमें यह याद रखना है कि परमेश्वर की महिमा करना है। परमेश्वर यहोवा ने मुझे अगर कोई खूबी दिया है, कोई आशीष मिला है, वो परमेश्वर ने है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किया है। यीशु मसीह का नाम ऊंचा करने के लिए मत भूलना। हालेलुया। ना कोई पास्टर के नाम बोलेगा, नहीं बोलेगा तो भी अच्छा है, बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई पास्टर के प्रार्थना के द्वारा नहीं, कोई किसी, तो परमेश्वर की दया के द्वारा हम, परमेश्वर ने हमें यहां तक लेके आया है। तो उसकी दया को, उसकी करुणा को याद करके हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। सारे आदर और महिमा के योग्य केवल एक ही है, वो हमारा यीशु है। हालेलुया। सारी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी महिमा मैं किसी और को नहीं दूंगा। तो इसलिए आपके मुंह से यीशु मसीह के तारीफ निकलना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम की महिमा होना चाहिए। तो प्रभु का महिमा, दाऊद या शमूएल भी यही कर रहे हैं। और दूसरी बात, इधर दाऊद कह रहे हैं कि प्रभु मैं कौन हूं, क्योंकि तूने मुझे यहां तक लेके आने के लिए। तो दाऊद के जीवन में देखिए, दाऊद के जीवन के बारे में आपको पता है कि वो भजन संहिता 27 में लिखा है, मेरे माँ बाप ने मुझे क्या कर दिया था,
छोड़ दिया था। मेरे माँ बाप ने भी मुझे क्या कर दिया, त्याग दिया था, छोड़ दिया था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, यहां तक लेके आए हैं। हालेलुया। और जब यशायाह शमूएल को परमेश्वर ने कहा यशायाह के घर में जाओ, उधर मैंने एक राजा को देखा है। जब वो कहने के या वो बातें सुनकर शमूएल यशायाह के घर में गया। यशायाह के घर में जाकर बड़े बेटे को यशायाह ने शमूएल के पास लेके आया, कहने लगा कि उसके ऊपर अभिषेक करने के लिए कोशिश किया। तब परमेश्वर ने कहा मैंने इसको नहीं देखा है, मैं नहीं चुना है। और इस प्रकार चाहे 7 बेटे उनके पास आया या 7 को खड़ा किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैंने इसको, तब दाऊद को उन्होंने बुलाया भी नहीं था। इस खास मीटिंग में दाऊद को क्या नहीं किया, उसके माँ बाप ने उसको बुलाए तक नहीं था। लेकिन इसलिए दाऊद कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे क्या कर दिया था, हालेलुया, मेरे माँ बाप ने भी मुझे त्याग दिया था, लेकिन मुझे देखने वाला, मुझे जानने वाला एक परमेश्वर था। हालेलुया। वो परमेश्वर ने मुझे यहां तक वो लेके आया, इसके मैं लायक भी नहीं हूं। हालेलुया। हमारे मन में हमारी भावना क्या होना चाहिए कि प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं। और इसका इतना ही नहीं, शाऊल राजा कितनी बार उसको मारने के लिए कोशिश किया, उसके पीछे पड़ गया और जगह जगह जाकर उनको मारने के लिए षड्यंत्र बनाए, उनके पीछे पड़ गया था। लेकिन दाऊद क्या कर रहा था, काफी गुफाओं में जाकर इधर उधर जाकर क्या करता था, छिपके रहता था। लेकिन परमेश्वर ने शाऊल के हाथ में दाऊद को पढ़ने के लिए अवसर, हालेलुया, शाऊल के हाथ में दाऊद को परमेश्वर पढ़ने के लिए अवसर है। तो दाऊद के लिए कोई घमंड करने की बात है? परमेश्वर ने उनको बचा कर रखा है ना। कितने बार उसको मारने का अवसर मिला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया, शाऊल के हाथ से उनको बचाकर रखा है। हालेलुया। और परमेश्वर, तो इसलिए दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर मुझे यहां तक लेके आने के लिए मैं कौन हूं, मेरे अंदर क्या योग्यता है, मेरे अंदर कोई योग्यता, हमेशा ये बातें याद रखना है कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं था कि परमेश्वर ने मुझे यहां तक लेके, हालेलुया। तो परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, और उसको याद कर कर दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हम देख सकते हैं। हालेलुया। तो हमारे मन में क्या विचार आते हैं, तो हमारे मन में ये विचार आना चाहिए कि परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की अनुग्रह है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं, हमारी भावना क्या होना चाहिए। फिलिपियों की पत्री 4:13, फिलिपियों की पत्री 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। तो इधर पौलुस प्रेरित क्या कर रहे हैं, पौलुस बहुत प्रभु के लिए बहुत सेवा किया, जगह जगह जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाया, और कह रहे हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं क्या कर सकता हूं, सब कुछ। मैं अपनी शक्ति से नहीं, अपने बुद्ध समझ के सहारे से नहीं, और मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने मैंने जो दर्शन दिया उसके बलबूते से नहीं, जो मुझे एक एक दिन सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं क्या कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। तो हमारे शक्ति से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारे बुद्धि से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर प्रभु के लिए कुछ करना है तो वो प्रभु की अनुग्रह से, प्रभु अगर हमें सामर्थ देगा तभी हम कर पाएंगे। हालेलुया।
तो हमारे शक्ति से, हमारे बुद्धि से हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर इस प्रकार की मनोभाव हमारे अंदर रखकर हम प्रभु के लिए जीवन बिताएंगे तो निश्चय परमेश्वर उचित समय पर क्या करेगा? हमें बढ़ाएगा। हालेलुया, हमें बढ़ाएगा। परमेश्वर हमें निश्चय, परमेश्वर बढ़ाएगा करके कहा है तो निश्चय बढ़ाएगा, लेकिन हमारा भावना क्या होना चाहिए? हमें अपने आप को दीन करना है। अपने आप को क्या करना है? दीन करना है, नम्र करना है। वापस हम आएंगे उस आयत में, हम वापस आएंगे। पतरस की पत्री में हमने पढ़ा था, पतरस की पत्री और पहला पतरस 5 का अध्याय का 6 पद में हमने पढ़ा था। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे, जिससे वे उचित समय पर बढ़ाए। तो एक और शब्द, ये 5 पद भी पढ़ना। अधीन रहना है। तो क्या लिखा है? पहले इधर लिखा है कि हमें एक दूसरे का अधीन रहना है। एक दूसरे को, पतरस की या फिलिपियों की पत्री में लिखा है, पतरस या पौलुस कहते हैं कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना है। और इधर लिखा है एक दूसरे के अधीन रहना है। हालेलुया। नम्रता का लक्षण क्या है? नम्रता का लक्षण है हम एक दूसरे का अधीन रहेंगे और एक दूसरे को अपने से अच्छा समझेंगे। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर अगर उचित समय पर बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, तो हमें क्या करने की जरूरत है? एक दूसरे को अपने से अच्छा। हम काफी बार क्या करते हैं? एक दूसरे को बातों के द्वारा नीचे करने के लिए कोशिश करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? बातों के द्वारा नीचे करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि, हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम एक दूसरे को अपने से भी अच्छा समझना है। हालेलुया। हो सकता है कमी उनके पास होंगे और उनके पास कमी होंगे, उसके पास हम जब देखते समय कमी हम देख सकते हैं, लेकिन हम में से कोई एक भी, याद रखना, हम में से कोई परफेक्ट भी, अगर वो भाई की बातों में कमजोर है, मैं तो किसी और बात में कमजोर हूं। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक दूसरे को क्या करना है? अच्छा समझना है। अगर उसके कमियों को देखेगा तो आप अच्छा समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उससे बढ़कर आप, वो परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का बेटी है समझकर हम उसका आदर करेंगे तो हम एक दूसरे का अधीन रह पाएंगे। हालेलुया। हम क्या समझना है? एक दूसरे को क्या समझना है? वो परमेश्वर का बेटी है, वो परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। क्या आप समझ सकते हैं? ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की बेटी है। हम अपने मन में क्या करना है? ये विचार रखना है, और ये विचार रखेंगे एक दूसरे का अधीन रहेंगे, एक दूसरे को अच्छा भी समझ पाएंगे। हालेलुया। क्या आप एक दूसरे का आदर कर पा रहे हैं? अगर नहीं करते तो इसका मतलब हमारे अंदर घमंड है, इसका मतलब उसका ओपोजिट है। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना है। अगर दीनता से रहेगा तो एक दूसरे को अच्छा समझेंगे, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझेंगे। हालेलुया। हमें ये देखना है कि ये मेरा परमेश्वर का बेटा है, ये मेरा परमेश्वर की बेटी है। हालेलुया। हम कोई और बातें हम उनके अंदर नहीं देखेंगे, हम उसको अंदर ये बातें देखेंगे, वो मेरा प्रभु का बेटा है, मेरा प्रभु का बेटी है, इसलिए मैं उसको क्या करना चाहिए? आदर के साथ, हालेलुया, उसको आदर करना चाहिए। हालेलुया। अगर आप एक दूसरे का आदर करेंगे
परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आपको बढ़ाने के लिए पहला हमें एक दूसरे को अच्छा समझने की जरूरत है। और आगे क्या लिखा है? वही बात है, आगे लिखा, एक बार पढ़िए 5 आयत। एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांध रहो। बांधे रहो। कमर बांधते, कमर क्यों बांधते हैं? एक दूसरे की सेवा के लिए। तो क्योंकि यहूदी लोग बड़ा झोला पहनता था और जब काम करते समय उसके बीच में एक रस्सी से बांधता था ताकि ये जो झोला है काम के लिए रुकावट। तो क्यों कमर बांधते हैं? दूसरे का सेवा के लिए, दूसरों का सेवा के लिए। क्या मैं और आप दूसरों का सेवा कर पाते हैं, कर पा रहे हैं? या मेरे घमंड उसको अनुमति नहीं देते हैं? कि हमें एक दूसरे का क्या करना है? बाइबल पर तो यीशु मसीह ने क्या किया है? यीशु मसीह अपने चेलों का पांव धोने की क्या जरूरत था? यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है और सारे सृष्टि का कर्ता है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अपने चेलों का पैर धो रहे हैं। तो क्या दर्शाते हैं? तो वो बड़ा होने के बावजूद भी उनके चेलों का पैर, इसमें बड़े छोटे का कोई हिसाब किताब नहीं है। परमेश्वर के सामने सब बराबर है, सब बराबर है, बड़े छोटे कोई नहीं है इसमें। यीशु मसीह की उपस्थिति में बड़े और छोटे, तो यीशु मसीह बड़ा होकर छोटे का यानी कि चेलों का पांव धो सकते, तो हम कितना अधिक एक दूसरे का सेवा करना चाहिए। हालेलुया। हमें एक दूसरे का सेवा करने के लिए तैयार रहना है। नम्रता का लक्षण है वो, नम्रता का लक्षण। हम एक दूसरे का क्या करेंगे? सेवा करेंगे। हालेलुया। तो एक दूसरे के अधीन रहेंगे, एक दूसरे का सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर उचित समय पर हमें बढ़ाएगा। और आगे क्या लिखा है? नहीं 5। विरोध कर रहे। परमेश्वर किसका विरोध करता है? अभिमानियों का, जो घमंड करते हैं, जो अपनी बातों पर, अपनी जो भी बातों पर घमंड करते हैं, तो परमेश्वर उसका क्या? परमेश्वर या परमेश्वर आपका विरोधी है? अगर परमेश्वर आपका विरोध ना करने के लिए हमें क्या करना है? हमें एक दूसरे या हमें दीनता से रहने की आवश्यकता है। दीनता, नम्र करना है और प्रभु से ये प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे एक नम्र व्यक्ति बना दे करके प्रार्थना करना है। प्रभु मुझे एक नम्र व्यक्ति बना दे। एक दूसरे का सेवा करने के लिए, एक दूसरे का अधीन रहने के लिए, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझने के लिए प्रभु मुझे एक नम्र व्यक्ति बना दे करके प्रार्थना करें। इसलिए आगे 6 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें उचित समय पर बढ़ाएगा। तब बढ़ाने के लिए हमें परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना है। हमें कोई भी बात पर, इस दुनिया में किसी भी बात पर हम घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी नहीं है। अगर घमंड करेगा तो और हम घमंड नहीं कर सकते किसी भी बात पर, हमारे धन पर, हमारे उपलब्धि पर, हमारे किसी भी खूबी पर, हम किसी भी बात पर घमंड नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये भावना रखने की जरूरत है, परमेश्वर यहोवा ने मुझे यहाँ तक
सहायता किया है, और इसके लायक मैं नहीं था। मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, और जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। ये भावना हमारे अंदर हमेशा रखना चाहिए। हमें कभी कभी हम अपने आप से बोलना चाहिए, अपने आप को बोलना चाहिए कि मुझे यहोवा ने यहां तक लेके आया है, मदद सहायता परमेश्वर ने मुझे सहायता। अपने आप को बोलना चाहिए। अपने आप को क्या बोलना चाहिए कि मुझे परमेश्वर ने यहां तक, अगर परिवार में बोल सकते हैं तो परिवार में बोलिए कि परमेश्वर ने हमें यहां तक सहायता किया है। हमारे कोई खूबी से नहीं, हम कहां थे, हम किधर पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर यहोवा ने मुझे हमें यहां तक सहायता। और दूसरी बात क्या भावना रखना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर इसके लायक, मेरे अंदर कोई लायक नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे यहां तक लेके आया। हालेलुया। दाऊद अब कौन है? राजा बन गया। एक चरवाहा था, जंगल में सबके त्यागा हुआ व्यक्ति होकर जंगल में पड़ा हुआ था, भेड़ बकरियों के पीछे भागता था, लेकिन परमेश्वर ने वहां से उठाकर इस्राएल का राजगद्दी में बिठाया है। तो बिठाने के बाद राजा कह रहे हैं मैं इसके कोई लायक, कैसे लिखा है उसमें, क्या कैसे लिखा था? ये प्रभु यहोवा मैं क्या कहूं, मेरा घराना क्या है, तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। तो दाऊद कह रहे हैं कि प्रभु यहां तक मुझे लेके आने के लिए मैं कौन? हालेलुया। राजा के पदवी में बैठकर कह रहे हैं, बहुत उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद कह रहे प्रभु यहां तक लेके आने के लिए मैं कुछ भी। अब पौलुस प्रेरित क्या कह रहे हैं? पौलुस कह रहा है कि मैं पापियों में सबसे पापी हूं, मैं सबसे पापी हूं, लेकिन मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, लेकिन मुझे सामर्थ देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब भी कहना है कि जो मुझे सामर्थ, हर दिन कहना है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। हमारे शक्ति से, हमारे कोशिश से, हमारे बुद्धि से हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर की आत्मा काम नहीं करेगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक नम्र हृदय प्रभु से कहना है, प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे एक नम्र हृदय दे, मुझे दीन। परमेश्वर आपको, मुझे और आपको क्या करेगा? दीन बनाएगा, दीन बनाएगा। और आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको दीन बनाएगा। हालेलुया। और नम्र व्यक्ति, एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती रसूल समाचार 5 अध्याय में एक वचन लिखा है, मत्ती 5 का 5 अध्याय में 5 आयत 5 का 5 पढ़ना। हाँ हाँ, जो नम्र है वो कौन है? धन्य है वो पृथ्वी का अधिकारी। तो परमेश्वर अधिकारी बनाएगा। किसको अधिकारी बनाएगा? जो नम्र है, जो नरम है, जो अपने आप को दीन करते हैं। तो प्रभु से कहे, प्रभु मुझे एक दीन व्यक्ति बना दे, मुझे एक नरम व्यक्ति बना दे। और नम्र व्यक्ति को परमेश्वर क्या करेगा? उचित समय पर बढ़ाएगा। हमारे काफ़ी बार हमारे कार्य के द्वारा हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में घमंड प्रकट करते हैं, लेकिन उस घमंड को तोड़ते हुए हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मैं किसी भी बात पर घमंड करने के लिए मुझे अवसर ना दे। तो एक दूसरे को मेरे से अच्छा समझने के लिए, दूसरों को मेरे से अच्छा समझने के लिए, वो व्यक्ति है धर्मी या वो व्यक्ति है नम्र व्यक्ति। नम्र व्यक्ति कौन है? जो दूसरों को अच्छा समझते हैं, दूसरों को मैं
या ये समझते हैं कि मेरे से अच्छा है। उनके कमियों को ढूंढने के लिए वो प्रयास नहीं करेंगे। उनके कमियों को ढूंढने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कमियों को ढूंढते रहते हैं, कुछ खोजने के लिए कोशिश करते हैं। खोजने की कोई जरूरत नहीं है, वो किसी और मालिक का बेटी और बेटा है, मुझे खोजने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो हम नम्र हो जाए और ये समझे कि वो परमेश्वर का बेटा और बेटी है, ये समझकर हम एक दूसरे को आदर करें, एक दूसरे के सेवा के लिए खड़े हो जाए, तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर उचित समय पर हमें बढ़ाएगा। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे।